साल 2025 का सितंबर महीना था। भारत के कोने कोने से भक्त मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू कश्मीर की पवित्र पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे। मौसम विभाग ने भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी दी थी, लेकिन मां की भक्ति में डूबे भक्तों के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। कटरा वैष्णो देवी यात्रा का आधार शिविर हमेशा की तरह भक्तों, दुकानों और जय माता दी के जयकारों से गूंज रहा था। घोड़ों के टप्पे, टिपटिपाओं की पुकार और भक्तों की भीड़ ने वातावरण को जीवंत बना रखा था। इस यात्रा में एक परिवार था जो दिल्ली से आया हुआ था। उपाध्याय परिवार था। मुखिया थे मनोज उपाध्याय, जो एक व्यापारी थे जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे। पिछले कुछ वर्षों से घाटे से जूझ रहे थे। उनकी पत्नी मंजू, जो एक गृहिणी और एक धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थी, जो हर सुबह मां वैष्णो की पूजा करती थी। उनकी बेटी मीना 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट, मां वैष्णो की परम भक्त थी। वह सोशल मीडिया पर मां की कहानियां और भक्ति भजनों की रील्स बनाती थी। परिवार के साथ मनोज के बुजुर्ग पिता हरिशंकर उपाध्याय भी थे, 72 साल के, जो गठिया से पीड़ित थे और लगी लाठी के सहारे चलते थे। हरिशंकर जी की अंतिम इच्छा थी कि मां वैष्णो के दर्शन कर वे अपनी बीमारी से मुक्ति पाए। मनोज ने परिवार को इकट्ठा किया और कहा, मंजू, मौसम खराब है, लेकिन मां का बुलावा आया है। अगर हम गए तो हमारे सारे दुख दूर होंगे। मंजू ने सहमति में सिर हिलाया और बोली, माँ सब ठीक कर देगी। मीना उत्साहित थी, पापा, माँ वैष्णो की कृपा से सब अच्छा होगा। मैंने यूट्यूब पर देखा है माँ ने कितने भक्तों को बचाया है। हरिशंकर जी लाठी ठकठकाई और कहा, बेटा पैदल चलेंगे। माँ की असली कृपा तपस्या से ही मिलती है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी मां वैष्णो देवी के सच्चे परम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। हालांकि बैटरी कार और हेलीकॉप्टर की सुविधाएं थी, परिवार ने पैदल यात्रा का फैसला किया। सुबह 6 बजे कटरा से 12 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू हुई। रास्ते में जय माता दी ने नारे गूंज रहे थे। मौसम साफ था, लेकिन दूर पहाड़ों पर काले बादल मंडरा रहे थे। मीना ने फ़ोन निकाला और इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनाई, वैष्णो देवी यात्रा शुरू, जय माता दी। मनोज ने उसे टोका, मीना फ़ोन बंद में पहले माँ पर ध्यान दे। वे बंजारी पहुँचे, जहाँ माँ का प्राचीन मंदिर है। वहाँ प्रसाद चढ़ाया और विश्राम किया। रास्ते में उनकी मुलाकात अन्य यात्रियों से हुई। एक ग्रुप था लखनऊ से, राधा देवी, उनके पति अशोक और उनकी 8 साल की बेटी काव्या। राधा गर्भवती थी और प्रार्थना करते थे कि उनका बच्चा स्वस्थ हो। अशोक एक स्कूल टीचर थे जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। एक और यात्री था 65 वर्षीय मोहन दास, हिमाचल से, जो हर साल मां के दर्शन के लिए आता था। उसने कहा, मैंने मां के कई चमत्कार देखे हैं। 1999 में एक बार भूस्खलन हुआ था, तब भी मां ने मुझे बचाया। सभी यात्री एक साथ चलने लगे, बातें करते हुए। हंसी मजाक में रास्ता कट रहा था। मंजू ने राधा से उनकी गर्भावस्था के बारे में पूछा और दोनों ने गहराई दोस्ती हो गई। मीना और काव्या ने सेल्फी ली। मनोज और अशोक व्यापार और शिक्षा पर चर्चा करने लगे। हरिशंकर जी और मोहनदास पुरानी कहानियां साझा कर रहे थे। दोपहर के 3 बजे परिवार और अन्य यात्री अर्थ कुमारी पहुंचे, जहां मां की गुफा है। वहां पूजा की और भोजन किया। अब भजन की और अंतिम चढ़ाई बाकी थी, लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। हल्की उफान शुरू हुआ, जो धीरे धीरे तेज बारिश में बदल गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। मनोज ने चिल्लाया, सब साथ रहो, हाथ पकड़ो। लेकिन भीड़ में
धक्का मुक्की शुरू हो गई। ऊपरी पहाड़ों से पानी का सैलाब नीचे और बह रहा था। भूस्खलन शुरू हो गया। बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी की लहरें रास्ते पर गिरने लगी। लोग चीख रहे थे, माँ बचाओ। राधा फिसल गई। अशोक ने उन्हें पकड़ा, लेकिन काव्या खाई की ओर सरकने लगी। मोहनदास ने उसे पकड़कर खींच लिया। मनोज का परिवार भी संकट में था। हरिशंकर जी गिर पड़े। उनकी लाठी टूट गई। मीना ने उन्हें सहारा दिया, लेकिन एक बड़ा पत्थर आया और परिवार बिखर गया। मंजू चीखी, मीना! मनोज बाढ़ का पानी रास्ते को बहा ले रहा था। लोग खाई में गिर रहे थे। उनके शरीर लहूलुहान हो रहा था। बाद में खबरें आई कि इस आपदा में 34 लोग फंस गए हैं। कई घायल हुए, लेकिन उस वक्त दुख का तांडव चल रहा था। मंजू रो रही थी, माँ वैष्णो, मेरी बेटी को बचा लो। मनोज पानी में बहते हुए एक चट्टान से लिपट गए। मीना हरिशंकर जी को लेकर किसी तरह एक पेड़ के नीचे पहुंची, लेकिन वहां भी पानी बढ़ रहा था। राधा का दर्द शुरू हो गया। वह गर्भवती थी और स्थिति नाजुक थी। अशोक घायल हो गए थे। काव्या डर के कांप रही थी। मोहनदास सबको हिम्मत बांध रहे थे, विश्वास रखो, माँ आएगी। शाम के 6 बजे अंधेरा छा रहा था। बिजली कड़क रही थी। रेस्क्यू टीम की कोई खबर नहीं थी, क्योंकि रास्ता पूरी तरह बंद था। लोग प्रार्थना कर रहे थे, जय माता दी, लेकिन लग रहा था कि महाप्रलय आ गया है। लोग खाई की ओर डूब रहे थे। लोग की चीखें दिल दहला रही थी। सभी के मन में डर था, क्या हम बच पाएंगे? रात के 8 बजे बारिश और तेज हो गई। मनोज और मंजू एक छोटे से गुफा में छिपे थे, जहां वे मीना को पुकार रहे थे, मीना बेटी कहाँ हो? मंजू की आवाज़ कांप रही थी। उधर मीना हरिशंकर जी के साथ थी। हरिशंकर जी बेहोश हो गए थे। उनका सांस रुक रुक कर चल रहा था। मीना रो रही थी, दादाजी उठो, माँ वैष्णो अगर तुम हो तो बचा लो। मीना अकेली थी। वह फिसलकर एक झाड़ी में अटक गई थी। उसके घुटने काम नहीं कर रहे थे। वह प्रार्थना कर रही थी, माँ मैंने तुम्हारी हर रील बनाई है, भजन गाया है, मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ बारिश और चीखों की आवाज़। राधा का हाल बुरा था। उनकी डिलीवरी का समय नज़दीक था और दर्द असहनीय हो रहा था। अशोक उन्हें सहारा दे रहे थे, लेकिन दुख के पैरों में चोट की काव्या माँ को देखकर रो रही थी। मोहनदास ने सबको एक चट्टान के नीचे इकट्ठा किया और कहा, माँ ने मुझे पहले भी बचाया है, विश्वास रखो। लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। एक और भूस्खलन हुआ। पत्थर गिरे और कुछ यात्री झाड़ी में फंस गए। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या हम जीवित बचेंगे? मनोज सोच रहे थे, मैंने व्यापार में इतना समय बर्बाद किया, परिवार को नहीं देखा, अगर बच गया तो बस बदल दूंगा। मंजू अपनी बेटी के लिए रो रही थी। मीना जो हमेशा माँ वैष्णो की भक्ति में डूबी रहती थी, अब डर रही थी। अचानक एक विशाल लहर आई। बांध का पानी सबको बहाने लगा। मीना चीखी, माँ, और वह खाई की ओर सरकने लगी। राधा का दर्द असहनीय होने लग गया था। अंत आ गया है। रात के 10 बजे जब सब ने उम्मीद छोड़ दी थी, तभी एक चमत्कार हुआ। एक अलौकिक प्रकाश पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने लगा। पहले लगा कि यह बिजली की चमक है, लेकिन प्रकाश स्थिर था, तेज और शांत। अंधेरा छंट गया। लोग स्तब्ध रह गए। प्रकाश में एक आकृति उभरी, लाल साड़ी, मुकुट, हाथ में त्रिशूल और कमल। यह माँ वैष्णो देवी है की जीवंत छवि है। मीना जो खाई में के किनारे थी, देखा कि वह आकृति उसके पास आई। बेटी डर मत, एक मधुर आवाज गूंजी। मीना के रोंगटे खड़े हो गए। आकृति ने हाथ बढ़ाया और मीना का शरीर हवा में उड़ गया। वह सुरक्षित एक चट्टान पर पहुंच गई। मीना चिल्लाई, माँ तुम आई हो। मनोज और मंजू के पास भी प्रकाश पहुंच गया। प्रकृति ने कहा, मेरे भक्त उठो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी।
मनोज की आंखें फटी रह गई। उन्होंने प्रणाम किया। प्रकाश ने पान की पानी को रोक दिया, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। पानी पीछे हटने लगा। मीना और हरिशंकर जी के पास आकृति पहुंची। हरिशंकर जी की आंखें खुल गई, उनका काठिया गायब हो गया। उठ खड़े हुए। माँ, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मीना रो पड़ी। राधा के पास आकृति पहुंची। उसने राधा को छुआ और उनका दर्द गायब हो गया। काव्या ने देखा कि माँ ने उन्हें गले लगाया। अशोक के घाव भर गए। मोहनदास मुस्कुराए। मैंने कहा था माँ आएगी। चमत्कार जारी था। आकृति ने कहा, उठाया और भूस्खलन रुक गया। पत्थर हवा में रुक गए, जैसे समय थम गया हो। खाई में गिरे कुछ भक्तों की प्रकाश ने ऊपर उठाया। लोग चीखे, चमत्कार, माँ वैष्णो आई है। यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। माँ स्वयं दौड़कर आई अपने भक्तों को बचाने के लिए। सैलाब पीछे हट गया, जैसे उनके अशोक पर पूरी रात चमत्कार चलता रहा। सुबह तक सभी सुरक्षित थे। रेस्क्यू टीम पहुंची, लेकिन वे हैरान थे। इतने बड़े संकट में इतनी कम नुकसान। समाचारों ने इसे चमत्कार कहा गया, लेकिन चश्मदीद जानते थे कि माँ स्वयं आई थी। सुबह हुई, बारिश थम गई। मनोज का परिवार फिर इकट्ठा हुआ। मीना ने सबको गले लगाया और माँ आई थी, मैंने देखा। हरिशंकर जी पूरी तरह स्वस्थ थे। फिर सबने मिलकर माँ वैष्णो देवी धाम का दर्शन किया। राधा ने कुछ दिनों बाद स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम वैष्णवी रखा। अशोक को स्कूल में प्रमोशन मिला। मोहनदास ने अपनी कहानी गांव में सुनाई। मनोज का व्यापार फिर से चल पड़ा। मंजू अब रोज माँ की पूजा भजन गाती थी। मीना ने रील्स के जारी इस चमत्कार की कहानी को फैलाया, जो वायरल हो गई। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे, जय माता दी, जय माता दी। परिवार हर साल वैष्णो देवी जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। अगर आप लोगों को मेरा वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ गणपति का विसर्जन है तो पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है।